अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़्ल व करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी, आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं बाहर से कर रही हूँ और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, अमेरिका में हॉलीडेज़ चल रहे हैं। यहाँ पे क्रिसमस है, तो यहाँ पे हॉलीडेज़ हैं। तो मैंने सोचा हम लोगों को तो पता है कि ये लोग किस तरह हॉलीडेज़ अपने मनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूँ। और यहाँ पे हम लोग आए थे, शाम में आए थे क्योंकि मैं चाह रही थी कि यहाँ पे लोग जिस तरह लाइटिंग वगैरह करते हैं घरों की, जिस तरह लोगों ने लाइट्स वगैरह की डेकोरेशन वगैरह की हुई है, मैं वो भी आपको लोगों को दिखाना चाह रही थी। और जिस तरह मतलब हमारी पाकिस्तान में ईद होती है और जिस तरह क्राउड होता है बाज़ारों में, मॉल्स में किस तरह फुल होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताऊँ कि ये लोग किस तरह शॉपिंग करते हैं और इनके कितना बिज़ी होता है। यहाँ पे ये लोग हर साल ये डियर्स ला के रखते हैं और यहाँ की डेकोरेशन इतनी अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद तो है। बहुत अच्छा लगता है इसे देख के। मैं जब भी आती हूँ स्पेशल मैं इनको देखने के लिए आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। ये सैटरडे का दिन था और मेरे हस्बैंड जॉब से वापस आए तो मैंने उनको बोला कि मुझे बाहर जाना है। हालाँकि वो बहुत ज़्यादा टाइट थे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे लेके जाएँ क्योंकि जो इनकी क्रिसमस थी वो वेडनेसडे को थी और ये जो था लास्ट वीकेंड था इनकी क्रिसमस से पहले। तो मुझे पता था कि ये बिज़ी होगा, तो मैं चाहती थी कि मैं जाऊँ और थोड़ी-सी शूट करूँ बाहर जाके और आप लोगों को दिखाऊँ। और बहुत शदीद सर्दी थी जिस दिन आए हम लोग, और शाम में तो और ही ज़्यादा सर्दी हो जाती है, दिन में थोड़ा धूप निकलती है, सन होता है तो इतना ज़्यादा सर्दी नहीं होती। लेकिन जिस दिन हम लोग आए थे बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मॉल भी काफ़ी बिज़ी था और हम लोग एप्पल स्टोर पे आए तो एप्पल स्टोर भी इस तरह बिज़ी था कि लग रहा था कि हर चीज़ फ्री में मिल रही है। डील्स वगैरह तो लगी हुई थी, हर कहीं पे डील्स लगी हुई थी और बहुत अच्छी-अच्छी डील्स लगी हुई थी, बहुत से स्टोर्स पे लगी हुई थी। और क्योंकि लोग बस फाइनली जो शॉपिंग लोगों की रहती थी, लोग वो कर रहे थे। अच्छा क्राउड था, लेकिन जिस तरह हमारी कंट्री में क्राउड होता है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है ना, इतना बिज़ी होता है कि गुज़रने का रास्ता नहीं होता। तो ऐसी जगह पे मुझे शॉपिंग करने से घबराहट शुरू हो जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जब मैं पाकिस्तान में थी क्योंकि हम लोग यूज़्ड टू थे, तो पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन जब से मैं अमेरिका आई हूँ, अब यहाँ पे रहने लगी हूँ, ज़ाहिर-सी बात है मेरा काफ़ी टाइम हो गया है अमेरिका में रहने का, तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे यहाँ पे रहते हुए, तो अभी मैं उन सब चीज़ों की यूज़्ड टू नहीं हूँ। तो अभी अगर मैं ऐसी जगह पे जाती हूँ, तो मैं ना मुझे घबराहट होने लग जाती है। तो मुझे होता है कि बस अब मैं जल्दी-जल्दी से यहाँ से निकलूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, हालाँकि मैं पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा होता है। और आप लोग भी बताइएगा, अगर यहाँ से कोई सिस्टर मेरी वीडियो देख रही है तो आप लोग भी मुझे बताइएगा क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? बहुत अच्छी-अच्छी सेल्स लगी हुई थी, फॉरएवर 21 पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी और लेकिन लाइन्स की वज़ह से ना मैं गई तो हूँ, मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड की है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अगर मैं कुछ बाय करती तो मुझे लाइन्स में खड़ा होना पड़ता और हम लोग ऐसे टाइम पे गए थे कि एक तो मैं लाइन में खड़ी नहीं हो सकती थी और दूसरा ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे लाइन में खड़ा भी नहीं होने देते। तो मैंने तो यही सोचा था कि मैं जाऊँगी तो वीडियो वगैरह ही रिकॉर्ड करूँगी, इसीलिए मैंने कुछ बाय नहीं किया। डील बहुत अच्छी-अच्छी थी और बहुत अच्छी-अच्छी जैकेट्स भी आई हुई थी, कोट भी थे, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन सिर्फ़ लाइन की वज़ह से कि ज़ाहिर-सी बात है बिज़ी बहुत था, तो मैंने सोचा कि मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और डील्स थी 50 परसेंट ऑफ पे था, कुछ चीज़ें $10 में भी थी, कुछ $15 में थी, कुछ $5 में थी, कुछ $20 में भी थी, अच्छी चीज़ें थी, लेकिन मुझे लाइन में नहीं खड़ा होना था, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया था। जो $10 वाली चीज़ें थी, $5 वाली थी, वो जो इनके पास चीज़ें वग़ैरह रह जाती हैं और जो 1-2 चीज़ें होती हैं या साइज़ ज़्यादा नहीं होते,
जो एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं या जो एक्स्ट्रा स्मॉल होते हैं, जो चीज़ें बची होती हैं, तो वो ये लोग फिर इस तरह की सेल्स उन पे लगा लेते हैं। लेकिन उनमें कभी भी आपको मीडियम साइज़ नहीं मिलेगा, जो हमारे साइज़ हैं वो कभी भी नहीं मिलते। क्योंकि या तो वो एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं, 1 एक्स्ट्रा लार्ज, 2 एक्स्ट्रा लार्ज, 3 एक्स्ट्रा लार्ज, या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल होते हैं। तो बहुत कम स्मॉल भी मिलता है, लेकिन मीडियम तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, जो हमारे साइज़ हैं वो कभी भी नहीं मिलते। मॉल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी, बस हर बंदा बस अपनी शॉपिंग में ही लगा हुआ था। और यहाँ पे इस तरह होता है कि जब इनका क्रिसमस होता है या ईस्टर होता है, तो यहाँ पे ये लोग हर मॉल में सेंटा को ला के बिठाते हैं, और लोग वहाँ पे फिर सेंटा के साथ पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं बच्चों की। स्पेशली बच्चे आते हैं और पिक्चर बनाते हैं, और यहाँ पे भी लोग लाइन्स में लगे हुए थे पिक्चर बनाने के लिए, अपने बच्चों को लेके आए थे। और मैंने फिर हस्बैंड को बोला मैं आइसक्रीम खाऊँगी, मुझे यहाँ की आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो मेरे हस्बैंड बाहर ही बैठ गए थे, वो कह रहे थे कि मुझे तो नहीं खानी, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तुम ही खाओ। तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम लेके आई थी और मैं पिक्चर वगैरह बना रही थी, तो मैंने उनको पकड़ाई कि आप पकड़ें, मैं पिक्चर बना लूँ। फिर उसके बाद जी हम लोग घर आ गए थे। मैंने 2 दिन में गई थी, मैंने वीडियो बनाई थी, एक मैं दिन में गई थी और एक मैं रात में गई थी। तो यहाँ पे हम लोग घर में आए थे क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको डेकोरेशन वगैरह भी शो करवानी थी, कि लोगों ने अपने घर की कैसे डेकोरेशन की हुई है हमारे नेबरहुड में। मैं जब कराची में रहती थी, तो हम लोग शुरू से ही देखते आए हैं कि हमारे घर के पास जो हैं क्रिश्चियन भी रहते थे। तो घर को तो वो लोग सजाते ही थे, लेकिन गली जो होती थी उसको भी बहुत अच्छी तरह से वो डेकोरेशन उसकी भी करते थे, और हर क्रिसमस पे करते थे। ये नहीं कि एक आध मर्तबा हो, ऐसा नहीं होता था, हर बार वो लोग करते थे और बहुत खूबसूरत वो लोग डेकोर करते थे। और ये जब चीज़ें मैं देखती हूँ तो वो मुझे वो याद आ जाता है, क्योंकि हम लोग बचपन से देखते आए थे कि हमारे नेबर्स में वो लोग रहते थे, तो वो लोग किस तरह सेलिब्रेट करते थे। और फिर जब यहाँ पे मैं आई थी, तो यहाँ पे तो फिर और ही लेवल था। यहाँ पे तो कहीं पे भी आप चले जाओ, ये लोग तो बहुत मतलब सिर्फ़ क्रिसमस को नहीं, कोई भी इनका जो फेस्टिवल आता है, ये लोग बहुत ज़्यादा डेकोर करते हैं। और तो ये जी दूसरा दिन था, ये भी आप देख लें, हम लोग आए थे दिन के टाइम में, कि आप लोग इसको देख लें कि दिन के टाइम में ये किस तरह लगता है। और ये जो मॉल है हमारे घर के पास ही है, और ये अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट जो मॉल है, ये वो है। अभी यहाँ पे न्यू जर्सी में एक मॉल बना है, अभी वो सेकंड नंबर पे आ चुका है, लेकिन उससे पहले यही था। लेकिन सेल के हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट मॉल है अमेरिका का अभी भी। तो यहाँ पे मैं अब डिफरेंट स्टोर्स पे आई थी, यहाँ पे मैं प्राइम मार्ट पे आई थी, प्राइम मार्ट पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, और मुझे पता ही नहीं था यहाँ यहाँ पे प्राइम मार्ट भी है। मैं लोगों की अक्सर वीडियो देखती थी यूके वालों की, तो वो लोग प्राइम मार्ट से शॉपिंग करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अमेरिका में प्राइम मार्ट है। और इस मॉल में तो मैं आई हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा मॉल है कि हम लोग कभी इसमें पूरा घूम ही नहीं सके। जब भी अब पूरा दिन भी हम इसमें गुज़ार दें, तो ये मतलब पूरा हम लोग इसको विज़िट नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे प्राइम मार्ट है। मैंने एक सिस्टर की वीडियो देखी थी, तो उसमें मुझे पता लगा था कि यहाँ पे प्राइम मार्ट भी है, और फिर मैं इस स्टोर पे गई थी। अब हम निकल के मॉल की दूसरी साइड पे जा रहे थे। अंदर से भी मॉल का रास्ता है, लेकिन हम लोग वहाँ से उस साइड से अब निकल के आए हैं, और अब यहाँ पे दूसरी साइड पे जा रहे हैं, क्योंकि जो रात की वीडियो थी वो मैंने उस साइड की आपको दिखाई थी, और इस साइड पे मैसीज़ वगैरह है। अच्छा, मैं मेसी में आई थी, और मेसी में मैं बैक स्टेज पे आई थी, जो कि मुझे पहले नहीं पता था कि ये क्या है। मैंने एक सिस्टर की वीडियो देखी है जो कि अमेरिका में रहती हैं और व्लॉग बनाती हैं, तो मैंने उनकी वीडियो में ये बैक स्टेज का देखा था। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं।
और मैं तो जब भी आती थी तो हम लोग कभी भी बैक स्टेज पे नहीं आए और ना मुझे पता था। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना जाऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। क्या पता कि आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में इल्म ना हो। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को बैक स्टेज के बारे में पहले पता था या नहीं पता था, या मेरी वीडियो में आपको पता चला है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे अच्छी चीज़ें थी। हाँ, मैंने 1-2 शूज़ लिए थे। एक मैंने प्राइमार्क से भी लिए थे, और एक जो शूज़ मैंने लिए हैं बैक से मैंने एक लिए हैं, क्योंकि मैंने जो टोरी बर्च का बैग लिया था, तो यहाँ पे सेम उसी कलर में मुझे शूज़ नज़र आ गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं वो शूज़ ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो कलर नहीं था बैग की तरह, तो फिर मैंने वो भी ले लिए थे। और अच्छा, एक और आपको चीज़ बताती हूँ। पाकिस्तान में मैंने जब भी सेल में से कुछ लिया है, वो चीज़ हमेशा ख़राब हुई है। लेकिन जब भी मैंने यहाँ पे अगर सेल में से कुछ लिया है, तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। कोई एक आध चीज़ ऐसी निकल आ जाती है जो वो ख़राब हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे ख़राब नहीं निकलती। लेकिन पाकिस्तान में मेरा ऐसा तजुर्बा रहा है, 1 या 2 दफ़ा मैंने सेल में से चीज़ें ली हैं। अभी मैं सेल में नहीं लेती, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं होता अगर आप सस्ता समझ के आप चीज़ लेते हो। तो यहाँ पे तो हमारी रोज़ डेली की चीज़ें यूज़ नहीं होती। कभी-कभार कहीं निकलना होता है, कहीं आना-जाना होता है, तो आप एक दफ़ा ही इन्वेस्ट करो तो अच्छी चीज़ पे करो। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो और बहुत ज़्यादा चीप भी ना हो। नॉर्मल प्राइस में आप चीज़ लो, जो कि आपको फिर बाद में भी काम आ सके। मैं जब भी यहाँ पे मॉल में आती हूँ, क्योंकि ये मॉल इतना बड़ा है कि आप जब घूमते हो तो आपको भूख लग जाती है। तो मुझे भी यहाँ पे भूख लग चुकी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कुछ खाना है, और हमें पता चला था कि यहाँ पे एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जिससे फलाफल मिलते हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि हम लोग उधर ही चलते हैं, तो फिर हम लोग आ गए थे। यहाँ पे ये मीज़ा नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, और चिकन वगैरह तो हमने नहीं लिया था, क्योंकि मेरा नहीं ख़्याल कि वो हलाल होगा, क्योंकि हम लोग ज़बिया हलाल खाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे फ़लाफ़ल का जो बाउल था वो ही लिया था, जिसमें राइस भी थे और एग प्लांट था और वेजीज़ वगैरह थी, और सॉस वगैरह जो आपको चाहिए हों, और वेजी में भी आपको जो चीज़ें चाहिए थी आप खुद ही डलवा सकते हैं। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही इसमें चीज़ें वगैरह डलवाई थी, और मुझे तो बहुत पसंद आया था। अ, इसमें फलाफल भी थे और सैलेड भी था, पूरा बाउल था सैलेड का, थोड़े से भी इसमें राइस थे, और साथ में छोटा सा पीस नान का भी था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, टेस्ट भी अच्छा था इनका। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।